हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी नींव। जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को खुशी हो रही है BRC20 टोकन में। शायद उन्होंने अच्छे पैसे बना लिए, कुछ टोकन होल्डर्स थे, कुछ लोगों ने उसको एक्सपेरिमेंट किया, कुछ लोगों ने ऑडी पेपे जैसे कुछ कॉइन्स लिए होंगे, ओशी जैसे, या बहुत सारे। वहाँ तो टोकन्स के नाम भी नहीं पता कितने टोकन्स हैं। और सेम लाइक जैसे इथेरियम पे इतने हज़ारों टोकन्स होते थे। जब इथेरियम में 20-22 हज़ार टोकन इनफैक्ट बनने में समय लगा। लेकिन अगर मैं BRC20 की बात करूं, तो जो करंट सिनेरियो है, आप सोचो कि 14,360 टोकन जो है वो मिंट हो चुके हैं। मेरे सामने लैपटॉप रखा है और जिनका मार्केट कैप 610 मिलियन US डॉलर का है। तो इससे अंदाज़ा क्या लग रहा है कि BRC20 टोकन तो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि पता नहीं आप मेरी बात से कितना सहमत होगे। कई बार क्या होता है, जो प्रोटोकॉल है, जैसे कि हमारे केस में बिटकॉइन जैसे एक प्रोटोकॉल है। अभी बिटकॉइन का प्रोटोकॉल ना धीरे धीरे स्केल हो रहा था। और बिटकॉइन ने सबसे पहले ये करके दिखाया कि जो बेस लेयर है वो स्ट्रांग हुई। बेस लेयर के सतोशी नाकामोटो ने इस तरीके से डिज़ाइन किया बिटकॉइन को कि बहुत लोगों ने बोला कि इसका ब्लॉक साइज बढ़ा दो, इसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए, या इसका इसका ब्लॉक साइज बढ़ा दो, इसकी सप्लाई बढ़ा दो। ऐसी बहुत सारी बहस होती रही कि बिटकॉइन के अंदर चेंजेस करने के। लेकिन बिटकॉइन के अंदर चेंजेस नहीं हुए। बिटकॉइन के अंदर चेंजेस करना वो और प्रोटोकॉल्स की तरह या और लेयर वंस की तरह नहीं है कि उसके अंदर आए दिन चेंजेस होते रहते हैं। हमने देखा है कि बिटकॉइन के अंदर बहुत ही कम चेंजेस होते हैं। इनफैक्ट अगर आखिरी कभी चेंज तो नहीं हुआ था, कभी फोर्क हुआ था जब बहुत बहस चढ़ी थी, तो बिटकॉइन कैश जो है वो एक हार्ड फोर्क हुआ था। और वो जो ब्लॉक साइज वॉर थी जिसकी वजह से वो हार्ड फोर्क हुआ था। तो इसका मतलब क्या है कि बिटकॉइन के अंदर ना जनरली चेंजेस नहीं होते हैं। और वो इसीलिए नहीं होते क्योंकि बिटकॉइन का जो कोर पर्पस क्या है, कोर पर्पस ये है कि जो दुनिया भर की जो वेल्थ है, जो ट्रिलियंस में है, और जो आम आदमी से लेके बैंक से लेके इंस्टीट्यूशन से लेके कंट्रीज से लेके, तो ये जितनी भी ये पूरी दुनिया की जो वेल्थ है, जो कि करीब अगर हम सब चीज़ों को मिला लें तो 900 ट्रिलियन US डॉलर वर्थ ऑफ जो वेल्थ है, अल्टीमेटली उसको बिटकॉइन पे आना है। तो जब इतनी बड़ी वेल्थ को अगर बिटकॉइन पे आना है, अगर 900 ट्रिलियन में से मैं कहता हूँ 100-200 ट्रिलियन भी अगर कुछ सालों में अगर बिटकॉइन के नेटवर्क पे अगर वो वेल्थ ट्रांसफ़र होती है, उस नेटवर्क पे रन करती है, तो सोचो कितना स्ट्रांग होना चाहिए वो नेटवर्क। उसका जो बेस है, उसकी जो सिक्योरिटी है, वो कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर सिक्योरिटी बिटकॉइन के नेटवर्क की इतनी बड़ी प्रायोरिटी है, तो स्केलेबिलिटी की जो डिबेट है कि बिटकॉइन को स्केलेबल भी होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी इस टाइम वो नहीं है। तो ये बहुत चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग कहते हैं अरे यार बिटकॉइन स्लो है, बिटकॉइन स्केलेबल नहीं है, उसको देखो, आप इथेरियम को देखो, सोलाना को देखो, कितनी ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो 1 मिनट के अंदर या 1 सेकंड के अंदर इतनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो है वो हो जाती हैं। बिटकॉइन के ऊपर तो कुछ भी नहीं होता। बिटकॉइन तो स्लो है और एक्सपेंसिव भी है। अब इस बात को समझिए कि बिटकॉइन एक्सपेंसिव हो सकता है जनरल पब्लिक के लिए हो, क्योंकि L1 पे अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव था। अभी मैं BRC से पहले की बात कर रहा हूँ। अब तो मतलब एक आम आदमी के लिए $19 तक की गैस फीस से मेरा मतलब है कि ट्रांजेक्शन फीस आपको देनी पड़ती है। गैस फीस तो आप इथेरियम पे देते हो। यहाँ पे अगर आपको $19 की अगर एक ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको $19, जो कि करीब 1,600 रुपये अगर आपको देने होंगे, तो कौन करेगा यार ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो यह क्रिटिकल है। लेकिन बिटकॉइन का जो अभी जो पर्पस था वो था ट्रिलियंस में जो बड़ी बड़ी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं। अब अगर 100 बिलियन US डॉलर की या 2 बिलियन की या 500 मिलियन US डॉलर की अगर ट्रांजेक्शन हो रही है, और उसमें अगर $16 खर्च हो रहे हैं या $19 खर्च हो रहे हैं, तो भी कोई इतनी महंगी ट्रांजेक्शन फीस नहीं है, क्योंकि आप वैल्यू बहुत बड़ी ट्रांसफर हो रही है। इनफैक्ट बिटकॉइन के ऊपर 2022 में 8 ट्रिलियन US डॉलर जो है वो ट्रांसफर हुआ। तो इससे अंदाजा लगता है कि जब ट्रिलियन डॉलर्स एक नेटवर्क पे मूव कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली एक सिक्योर नेटवर्क पे मूव करेंगे ना। तो उसमें जो ट्रांजैक्शन फीस है वो $19-20, $50, $100 ये मैटर ही नहीं करती है। लेकिन हाँ, कोई आदमी अगर कॉफ़ी लेना चाहे और कॉफ़ी के लिए उसकी कॉफ़ी तो है वो $5 की है, ट्रांजैक्शन फीस उसकी $19 की, तो यार वो कॉफ़ी लेगा क्या बिटकॉइन के थ्रू? ऑब्वियसली नहीं लेगा, है ना। तो उसके लिए ऑब्वियसली स्केलिंग सोल्यूशंस और लाइटनिंग नेटवर्क बन रहे थे, है ना।
तो जब लाइटनिंग नेटवर्क्स बन रहे थे, ऑब्वियसली लाइटनिंग नेटवर्क ग्रो कर रहा है, और उसका यूजेज दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लेकिन लेयर वन इस काम के लिए नहीं बनी थी। लेयर वन जो है वो जिस पर्पस के लिए बनी वो मैंने आपको पर्पस बताया। अब हुआ क्या है कि यार देखो, जो BRC-20 टोकन्स जो आए, जो टैप रूट अपडेट हुआ, मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, आपने वीडियो नहीं देखा तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ लिंक। तो टैप रूट जो अपग्रेड के बाद, और टैप रूट कोई हार्ड फोर्क नहीं हुआ था, टैप रूट एक सॉफ्ट फोर्क था। तो वो जब ये अपडेट हुआ, तो ये अपडेट होने के बाद पॉसिबिलिटी हो गई कि अब बिटकॉइन का जो ब्लॉक है जो खाली जाता है, जैसे अगर बिटकॉइन का ब्लॉक साइज 4 MB है और उसके अंदर अगर स्पेस है, तो और अगर आप सतोशीज कोड के ऊपर अगर आप इंस्क्राइब कर सकते हो डिजिटल डेटा, अब आप सतोशीज के साथ टैग कर सकते हो पिक्चर्स को, वीडियोस को कंप्रेस करके, अब आप बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, आप तो ये एक नया रास्ता खुल गया NFTs के लिए। और अब हम देख रहे हैं कि ऑर्डिनल्स के साथ साथ अब हम BRC-20 टोकन्स का जन्म देख रहे हैं, जहाँ पे अब आप यू कैन लिटरली राइट अ कोड, यू कैन मिंट फंजिबल टोकन्स ऑन द बिटकॉइन नेटवर्क। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जब आप जैसे आप इथेरियम के ऊपर फंजिबल टोकन्स बना सकते थे, अब अगर आप बिटकॉइन के ऊपर भी फंजिबल टोकन्स बना रहे हो तो आपके सामने ही फिगर। अब इसमें हुआ क्या है कि जब इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, मतलब आप देखो कि BRC-20 टोकन 14,307 टोकन्स हैं, तो ये मिंट हुए, और 610 मिलियन US डॉलर की जो है वो टोटल मार्केट कैप है इन टोकन्स का। तो वहाँ पे जब इतनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इतनी ज़्यादा वहाँ पे जो टोकन्स मिंट किए जा रहे हैं, NFTs जो है वो अलग से मिंट हो रही हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पे बिटकॉइन का नेटवर्क जो है वो ऑलमोस्ट चोक हो गया है। मतलब अभी अगर मैं आपको एट प्रेजेंट दिखाऊं तो दिखाऊं क्या, मतलब अगर मैं आपको बताऊं, मेरे सामने लैपटॉप है, तो अभी भी बिटकॉइन का जो मेम पूल है, जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स जाके इकट्ठी होती हैं, उसके बाद माइनर्स वहाँ से उन ट्रांजेक्शन्स को निकालते हैं। तो आप सोचो कि 3,45,680 ट्रांजेक्शन्स अभी इस वक्त पेंडिंग में है। तो इतनी ट्रांजेक्शन्स पेंडिंग में, तो जिनकी लोअर फीस है वो ऑब्वियसली पेंडिंग में चली गई, जिनकी हायर फीस अटैच्ड है जिनके साथ, वो जल्दी माइन हो रहे हैं वो ब्लॉक्स। तो जिनकी हाई प्रायोरिटी, मतलब हाई प्रायोरिटी इस टाइम भी $3 की है, बट ये पीछे जो हमने देखा ये $18-19 तक भी ये फीस पहुंच गई। आम आदमी के लिए तो ऑब्वियसली बिटकॉइन के नेटवर्क पे पेमेंट करना या भेजना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है, छोटी ट्रांजैक्शन, माइक्रो ट्रांजैक्शन करना बहुत मुश्किल है ना। अब इसमें डिबेट छिड़ गई है, डिबेट ये छिड़ गई है कि बिटकॉइन का जो कोर है, राइट, सो बिटकॉइन का कोर बेसिकली क्या है कि बिटकॉइन एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। तो बिटकॉइन जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, वो बिटकॉइन एक सॉफ्टवेयर है, उसका जो बिटकॉइन सॉफ्टवेयर क्लाइंट जो है उसको ये मेंटेन करता है, जो बिटकॉइन कोर है। तो बेसिकली बिटकॉइन का जो कोड है उसको, उसकी मेंटेनेंस, उसकी उसको मेंटेन करना, उसके अंदर बग्स को फिक्स करना, उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करना, उस पर प्रपोजल्स नए नए देना। तो इन सब चीज़ों का काम जो है बिटकॉइन कोर की करती है। बिटकॉइन कोर में करीब 16 लोग हैं, 16 वॉलंटियर्स हैं, क्योंकि बिटकॉइन की कोई संस्था तो है नहीं कि जो हायर करेगी, तो ये सारे वॉलंटियर्स होते हैं, कुछ स्पॉन्सर्स भी होते हैं। स्पॉन्सर से मेरा मतलब है कि जैसे माइकल सेलर है, उसने सपोज 2 कोडर्स को बोल दिया कि दे आर पेइंग देम सम स्टाइपेंड और सम फीस उनके सर्वाइवल के लिए, या जैक डॉर्से ने 2 को स्पॉन्सर कर दिया, या तो इसमें अलग अलग लोग वॉलंटियर्स भी होते हैं, कुछ को स्पॉन्सर भी करते हैं। तो ये 16 लोग हैं करीब, जिसमें से 12 कंट्रीब्यूटर और 4 मेंटेनर्स हैं। ठीक है, तो इसमें से एक जो है ल्यूक डैशर ने क्या करा कि बाकी जितने भी हैं डेवलपर्स उनको मेल कराए, उनको मेल करके क्या कहा, ये बिल्कुल अगेंस्ट है। ल्यूक डैशर जो है ये बहुत पुराना है, मतलब ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट सबसे पुराना डेवलपर्स में ल्यूक डैशर का नाम आता है बिटकॉइन के, और ये बिल्कुल अगेंस्ट है ऑर्डिनल्स के। इसके हिसाब से जितने भी ये जो BRC-20 है, NFT है, ये गार्बेज है और ये एक तरीके का स्पैम है।
और इसने मेल करी बाकी डेवलपर्स को, जिसमें लिखा है एक्शन शुड हैव बीन टेकन मंथ्स अगो, कई महीने पहले हमें ये एक्शन ले लेना चाहिए था। स्पैम फिल्ट्रेशन जो है हैज बीन अ स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ बिटकॉइन कोर फ्रॉम डे वन। तो स्पैम फिल्ट्रेशन बिटकॉइन कोर का डे वन से पार्ट है। ये कह रहा है कि इट्स अ मिस्टेक दैट द एग्जिस्टिंग फिल्टर्स weren't एक्सटेंडेड टू टैप रूट ट्रांजेक्शंस, ठीक है। सो ये कह रहा है कि टैप रूट की जो ट्रांजेक्शंस हैं, जो ये ऑर्डिनल्स हो हैं, जो BRC20 टोकन्स हो रहे हैं, इन पे ये एक्सटेंड नहीं हो पाई। वी कैन एड्रेस दैट और ट्राई अ नैरो अप्रोच, ठीक है। सिंस दिस इज अ बग फिक्स, it doesn't really even need to wait for a major release. We already have pruning. It's not an alternative to spam filtering. तो बेसिकली ये बिल्कुल अगेंस्ट है। इसका ये कहना है कि हमें फिल्ट्रेशन लगा देना चाहिए। हमारा जो बिटकॉइन कोर है उसमें डे वन से स्पैम फिल्ट्रेशन एक उसका फीचर है जो स्पैम्स को दूर रखता है। लेकिन जब से टैप रूट ट्रांजेक्शन्स आई हैं, इस पे ये स्पैम फिल्ट्रेशन नहीं है। अगर हम स्पैम फिल्ट्रेशन इम्प्लीमेंट कर देंगे तो ऑर्डिनल्स और जो बिटकॉइन BRC20 टोकन्स हैं ये मिंट नहीं हो पाएंगे। ये यहाँ पे प्रपोज है। अब क्योंकि टैप रूट अपग्रेड हो चुका है, कोई एक आदमी तो ये अपडेट कर नहीं सकता, तो या तो ये BIP प्रपोजल के थ्रू ये जाएगा जिसमें नोड्स और माइनर्स को वोट करना पड़ेगा। और माइनर्स इस वक्त अच्छे पैसे बना रहे हैं, ठीक है। माइनर जो है वो BRC20 टोकन की जो ट्रांजैक्शन फीस आ रही है कुछ ब्लॉक्स में, तो जो उसको रिवॉर्ड था बिटकॉइन को माइन करने का, जो ट्रांजैक्शन फीस है, ट्रांजैक्शन फीस कभी भी रिवॉर्ड से ऊपर नहीं होती थी। लेकिन अब 3-4 ब्लॉक्स पीछे ऐसे गए जिसके अंदर माइनर को ट्रांजैक्शन फीस ज़्यादा आई रिवॉर्ड से। तो माइनर मोस्ट लाइकली अगर ये माइनर के पास वोट करने के लिए का ऑप्शन आएगा तो माइनर कभी भी इस बात को मानेगा नहीं। और नोड्स जो है वो ज़रूर वहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। सो ये अगर इतने बड़े प्रपोजल बना के भेजेंगे तो ये तो लटक ही जाएगा। अब उसका इसीलिए ये कह रहा है ल्यूक डैशर कि ये इसको इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम जो बग जो है इसको वैसे ही फिक्स किया जा सकता है। एंड इसके लिए इतने बड़े प्रपोजल्स की वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि बाकी जो 15-16 लोग हैं उनमें से कुछ डेवलपर्स का ये कहना है, जो उसमें कोडर्स हैं उनका ये कहना है कि ठीक है, या इसकी वजह से बिटकॉइन स्लो तो हुआ है और बिटकॉइन चोक भी हुआ है, बट आई डोंट थिंक से कि वी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, रादर देन वी शुड वर्क ऑन दी स्केलिंग सोल्यूशंस। तो इससे ये अंदाज़ा लगता है कि जो बिटकॉइन कोर है, और मैंने 1 मार्च 2023 को बोल दिया था, एक ट्वीट करके मैंने बताया था कि मतलब मैं आपको वो ट्वीट भी पढ़ा था, मैं हैरानी कि वो इतनी जल्दी सच हो जाएगा। 1 मार्च 2023 को मैंने ट्वीट किया था, टुडे वी हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बिटकॉइन सपोर्टर्स, टाइप 1 हु सपोर्ट्स ऑर्डिनल्स एंड टाइप 2 हु डजंट सपोर्ट ऑर्डिनल्स। I can smell a Bitcoin hard fork in the future. I don't know when, but the way the community is getting divided, you can expect that in future. तो 1 मार्च को मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा हो सकता है, और वो होता हुआ दिख रहा है कि अगर ल्यूक डैशर के जो कि सबसे पुराना बिटकॉइन कोर का, ये बिटकॉइन कोर जो एक लेगेसी है, मतलब सतोशी नाकामोटो से ये अपडेट होता चला। पहले बिटकॉइन कोर कि ऑब्वियसली सतोशी नाकामोटो मेंटेन करते थे, देन उसमें लोग जुड़ते चले गए कोडर्स, और ये विद टाइम बट चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो सबसे पुराना ल्यूक डैशर है वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि उस एक आदमी के अगेंस्ट होने से या इसमें चेंजेस हो सकते हैं, बट एक डिबेट छिड़ गई है। अब अगर ज़्यादा डेवलपर और एक प्रपोजल अगर पुश किया जाता है और वोटिंग के लिए, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया माइनर्स तो मानेंगे नहीं, बट क्या रवैया रहता है कुछ माइनर्स का और नोड्स का, दैट इज़ येट टू बी सीन। बट एक चीज़ क्लियर है कि हम जब ये कहते हैं कि बिटकॉइन के ऊपर तेज़ी से इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये है वो, आपके सामने है सिचुएशन, आपके सामने है। जब बिटकॉइन का स्केलेबिलिटी का पहले भी इशू था, अब BRC20 और ऑर्डिनल्स के आने के बाद भी उस पर इश्यूज आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, सही है, क्योंकि एक चीज़ का ऑप्शन आया टैप रूट के बाद। यार कोई भी फ्री मार्केट है, किसी को आप रोक सकते हो, किसी को नहीं रोक सकते यार। कोई ये क्या ल्यूक डैशर किसी को रोक सकता नहीं। फ्री मार्केट है, उसके अंदर एक पार्ट था, वो लोग यूज़ कर रहे हैं उसको,
यू कांट स्टॉप दैट, है ना। अब अगर इसको चेंज करना है तो ल्यूक डैशर ने जो प्रपोज किया है, तो लेट्स सी कि ये अगर प्रपोजल बन के आता है बीआईपी प्रपोजल की तरह आता है और इसमें वोटिंग होती है, कंसेंसस मैकेनिज्म जो कि बिटकॉइन का कोर है उसके थ्रू होता है, तो माइनर्स का मैंने आपको बता दिया वो तो इसके अगेंस्ट वोट नहीं करने वाले, उनको तो पैसे आ रहे हैं, और माइनर्स वैसे भी बड़े कैपिटलिस्ट माइंडसेट के होते हैं, ठीक है। तो देखने वाली बात है। और अगर ये एक सॉफ्ट फोर्क की तरह हुआ, एक सॉफ्टवेयर एक 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 इम्प्रूवमेंट की तरह हुआ, कि एक बग फिक्स की तरह अगर हुआ, तो उसके अंदर डेवलपर्स का सपोर्ट चाहिए। डेवलपर्स जो हैं इसके बिटकॉइन कोर के जो मेंबर्स हैं, लेकिन उनमें भी डिवाइड दिख रहा है, बिकॉज दे आर सेइंग कि जो हो गया सो हो गया, लेट्स वर्क ऑन द स्केलिंग सोल्यूशन, कि बिटकॉइन को स्केलेबल करने के लिए सोल्यूशंस पे काम करना चाहिए। एंड दिस विल ऑल्सो बी अ रीजन दैट मेनी पीपल विल come and try and solve this problem of scalability going forward. So भैया डिबेट तो छिड़ गई है, और डिबेट इसलिए छिड़ी है क्योंकि जो बिटकॉइन का जो एक आम आदमी के लिए मतलब एट प्रेजेंट L1 को यूज करना इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। और तो ये जरूरी बात है। आपको क्या लगता है मतलब ये सारी बातें सुनने के बाद, ये डिबेट देखने के बाद, और आगे इस डिबेट पे हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि माइकल सेलर ने एक फोरम में ये बोला कि दिस इज़ गुड फॉर बिटकॉइन। उसने BRC-20 को इसका जब सवाल पूछा कि, तो उसने कहा कि देयर आर गोइंग टू बी मेनी एप्लीकेशंस इन फ्यूचर, आई हैव ऑलरेडी प्रेडिक्टेड दैट एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट, एंड दिस इज मोर बुलिश फॉर बिटकॉइन। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोला वो इस पर, बट उसने बोला कि इट इज़ ओवरऑल, एंड मैंने भी आपको ये बोला था कि BRC-20 का इकोसिस्टम ग्रो करता है तो ऑटोमेटिकली वो बिटकॉइन का ही इकोसिस्टम सुपर बुलिश हो जाएगा और सुपर एक्सपोनेंशियली वो ग्रो करेगा। लेकिन जो उसकी यूटिलिटी है बिटकॉइन के नेटवर्क की, जो यूजेज है, वो ऑब्वियसली आम आदमी की बस की नहीं है, क्योंकि अब और बिटकॉइन किसी एक प्रीमियम क्लास के लिए नहीं है, बिटकॉइन इज फॉर एवरीबडी, राइट। बिटकॉइन विल ऑलवेज वांट कि बिटकॉइन शुड बी यूज्ड बाय मैक्सिमम पीपल who are there on the ground, masses, right, जिनके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन इंटरनेट कनेक्शन से उनको एक एक्सेस मिल जाता है बिटकॉइन के नेटवर्क का। तो बिटकॉइन इसीलिए चाहता है कि अब, लेकिन ये होने के बाद ऑब्वियसली अब स्केलिंग सोल्यूशंस पे काम होना चाहिए थे इसे, वो दैट ऑब्वियसली टाइम विल टेल, ठीक है। चलिए, कैसा लगा आपको वीडियो? बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग टाइम है बिटकॉइन को लेके। आई एम श्योर कि आज आपको थॉट प्रोसेस सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी, मेरा पर्सपेक्टिव कैसा लगा, राइट, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो पे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।